जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से आप सभी महानुभावों को आपके सुख शांति स्वस्थता के लिए शुभकामनाएं, हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। अगर आप असंतुष्ट हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, आपके अंदर शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, आनंद और परम सुख का सहयोग सत्कार से संतुष्ट नहीं हैं, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आप पुष्ट नहीं होंगे। आज के समय में अधिकांश लोग, चाहे जितना बड़ा धन हो, चाहे जितना बड़ा पद हो या निर्धन हो, सभी लोग में असंतुष्टि, असंतोष है और ये असंतोष के कारण ही बीमारी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और ये बढ़ती हुई आबादी है। तो इस संतुष्ट के होने के लिए, इस वीडियो को पुष्ट होने के लिए, पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए इस वीडियो को आप महानुभाव पूरा देखने की कृपा करें। आपके स्वस्थ रहने के उपाय, और ये उपाय आपके स्वयं अकेले करने से आप स्वस्थ नहीं रह सकते, जब तक सब लोग मिलकर के स्वस्थ रहने के लिए तत्पर नहीं होंगे। क्योंकि जब तक धरती के जो गुण होते हैं उसे तो हम अपने बुद्धि के अनुसार ग्रहण करते हैं, जिनमें रिक्त स्थान नहीं होता है, लेकिन जो हम धारण करते हैं धर्म, वो स्वतः उसमें हमारी बुद्धि, विवेक, बल काम नहीं करता, वो स्वतः धारण हो जाता है। प्रकृति में जो प्रदूषण है, जो विकार है, जो दुर्गंध है या जो सुगंध हो, उसके लिए जो होगा वो स्वतः आपके अंदर धारण हो जाएगा। उसमें कहीं कोई उक्ति उपाय काम नहीं करेगी। समाज में, भारत में, विश्व में जो भी घटनाक्रम होगा, दुखद या सुखद, जो उसके संपर्क में है सीधे, वो सीधे रूप से प्रभावित होते हैं। जो दूर हैं उनसे वो आंशिक रूप से प्रभावित होते हैं और उसके परिणाम सबको मिलते हैं। तो ये जो धरती का गुण है, गुण से ही कर्म है, क्योंकि गुण के अनुसार ही विचार होता है। दोष एक तरह से कहा जाए तो ये ग्रहण करने के कारण, जिसके आहार को ग्रहण करते हैं हम, उसी के कारण ही जीवन भी है और दोष भी है। इसमें रिक्त स्थान नहीं है। रिक्त स्थान नहीं होती है तो गति निर्बाध नहीं होती है। धर्म तो परमात्मा का, प्रकृति का, धरती का धर्म है और उसी धर्म की सभी साकार मुक्ति हैं। धर्म को धारण करने की या खोजने की
प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतः होता है। उसमें कोई विवेक, बल, बुद्धि काम नहीं करती। जो भी कुछ विवेक लगाना है, जो धरती के तत्व के को हम ग्रहण करते हैं, उनके दोष को, उनके दोष के कारण चित्त के वृत्तियों में दोष है। चित्त की वृत्तियों के और जो आहार हम लेते हैं, उनमें जो प्राकृतिक गुण है, पचने रस, पहले वो गलता है, सड़ता है, फिर रस में परिवर्तित होता है, सड़न दुर्गंध पैदा होता है। इसलिए उसमें रिक्त स्थान बनाने के लिए, धरती की गति के लिए उसमें जो छेद होते थे या जुताई गोड़ाई होती है, केचुओं के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा जो आहार होता था, उन्हें जब भून दिया जाता था तो कण के रूप में टूट जाते थे, जिससे रिक्त स्थान जब आप ग्रहण करते हैं तो होती है। या जिसमें जीवाणु, जैसे दूध गाय के होते हैं, दही मक्खन होते हैं, उसमें जीवाणु होते हैं जो उस रिक्त स्थान बना देते हैं आपके भोजन जो आप लेते हैं उसमें, जिससे वो पचकर बाहर जो उसका अवशेष होता है, मल मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। जब यही मल मूत्र के रूप में अवशेष बाहर नहीं निकलता, तो यही शरीर में गंदगी, दोष, दुर्गंध जमा होने लगता है, जो रक्त में विकार पैदा करता है, रक्त में दोष पैदा करता है। तीन जो तत्व है, वात, पित्त, कफ, ये सम नहीं रहते, इनमें विषमता आ जाती है, इनकी गति रुक जाती है, निर्वात नहीं होती है। रक्त का संचार की गति, प्राण की गति जब निर्वाध नहीं रहती तो व्यक्ति बीमार होता है। उसी तरह से प्रकृति में जब प्रदूषण फैल जाता है, दुर्गंध फैल जाता है, तो प्रकृति की गति में गतिरोध पैदा होता है। धरती के गति में गतिरोध पैदा होता है। समाज में जीवन की आहार में, जीवन की आवश्यकताओं में गतिरोध पैदा होता है। इसलिए जब सब मिल करके, इसीलिए कहा गया है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। सबको सत्कार से, सिया राम से, धर्म से जोड़ेंगे। जब सब मिलकर ये प्रयास करेंगे, तभी सभी लोग संतुष्ट होंगे। उसका आधार जो कर्म है, कर्म की शून्यता, क्योंकि वास्तविक में कर्म किसी के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई गुण, कोई तत्व स्वतंत्र नहीं है। एक दूसरे के सहयोग के कारण क्रिया जो होती है वो प्रतिक्रिया के स्वरूप में होती है। प्राण शरीर से निकल जाने के बाद इस शरीर की भी सारी क्रियाएं, गति समाप्त हो जाती हैं, इसका ताप भी समाप्त हो जाता है। अग्नि की जैसे तीन अवस्था होती है, ऊष्मा, प्रकाश और ज्वाला के रूप में, उसी तरह से जब मंथन होता है प्राण के द्वारा, मन के द्वारा, तो इसमें ऊष्मा के स्थान पर प्रकाश पैदा होता है, जो सद्बुद्धि आती है, सद्ज्ञान आती है। व्यक्ति अपने को समझ पाता है, जान पाता है। शून्य ही पूर्ण मदाय है। शून्य को शून्य में से जोड़ा जाए, घटाया जाए, भाग किया जाए तो शून्य ही रहता है। इसलिए जब व्यक्ति अपने को महाशून्य समझता है कि मैं कुछ नहीं हूं, परमात्मा भी महाशून्य है, मैं कर्म शून्य हूं, मुझे
कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, पाने की आवश्यकता नहीं है। सभी खोज की शून्यता होती है। इसी आधार पर हमारे ऋषियों ने आशीर्वाद, जो वाद है, विवाद है, वाद बीमारी को कहते हैं, विवाद इस मुख के वाणी से होता है, लोगों में मतभेद के कारण, उसे आशीर्वाद से दूर करने की बात कही है। आशीर्वाद का पर्याय है आ से आप्त, आप्त वचन, आप्त यानी प्रमाण, जो प्रमाणिक है। आप्त क्या है? शास्त्र है। जो शास्त्र के वचनों का, शास्त्र का अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, जो परंपरागत, क्योंकि जिस काम को कोई पीढ़ी दर पीढ़ी करता है तो उसमें परंपरागत उस कार्य करने में उसकी प्रवृत्ति होती है, पारंगत होता है। इसीलिए कर्म को जात के साथ, कि जो जैसा कर्म, जिस कर्म में उसको महानता हासिल है, वो उस कर्म को करेगा, तो उसके बच्चों को भी उस कर्म को सीखने में, जानने में ज्यादा परिश्रम, अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। इसे रोजी रोटी से जोड़ा गया था। जब शून्य, पूरे संसार एक ही है, एक ही धर्म का ही अंश है, मुक्ति है, ऐसा सद्ज्ञान होता है, तो एक के आगे शून्य चाहे जितना लगा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शून्य लगा दे तो ये महासंख्या बन जाती है, महाशक्ति बन जाती है, और रहता भी शून्य ही है और एक ही रहता है। इसी एक का अगर भाग बनाया जाए तो 1/2, 1/3, 1/10 तक एक का ही अंश रहता है। इसलिए जब अपने को शून्य, क्योंकि प्राकृतिक रूप से शरीर की क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं, आयु सबकी समान नहीं है, ये समान नहीं हो सकती। तो जिसके पास ज्यादा है, जो चित्त की वृत्ति, जो जिसमें दोष है, उसे सत्य वृत्ति के साथ जोड़कर शून्यता के साथ अपने को शून्य, अहंकार शून्य समझ स्वीकार करते हुए, अनुभव करते हुए कि आप्त वचनों पर आशीर्वाद के द्वारा, आशीर्वाद में आप्त के वचनों का, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस है, सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन सबको सर्वस, ये जो सभी ग्रंथों के को जानता है, व्याकरण को जानता है, वही इसे मथ करके, रस को, मक्खन को निकाल करके जन धन को ये सर्वस प्राप्त कराता है। सभी लोग उसे सीधे सीधे शब्दार्थ के द्वारा वो रस नहीं निकाल पाते, इसलिए लोगों में भ्रम पैदा होता है। इसके लिए जितने मतांतर पैदा हुए, उन्होंने यही कहा कि कर्म को हटाइए, कर्मकांड को हटाइए, आशीर्वाद को हटाइए, सीधे सीधे ज्ञानी हो जाइए, सर्वश्रेष्ठ हो जाइए, हम किसी से कम नहीं। बुद्ध की बात करें तो बुद्ध भी को ज्ञान, संस्कार, वेद पाठी थे, गुरुकुल से पढ़े थे, सारा संस्कार भारतीय संस्कार से ही हुआ था। लेकिन जब सांख्य दर्शन, योग दर्शन से उन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, या यूं कहें
एक अलग से एक मान्यता उन्होंने घोषित करने का उनका इरादा था कि बगैर कर्म कांड के, बगैर कर्म के, बगैर आशीर्वाद के सब कुछ प्राप्त कर लिया जाए। तो ये नई चीज थी समाज के लिए, लोगों ने इस पर ज्यादा आकर्षित लोग हुए। उसी तरह से कबीर हैं या कितने भी महासंत हैं, 9 दर्शन हैं, लेकिन 9 दर्शनों में मूल भारत की संस्कार संस्कृति सांख्य दर्शन योग दर्शन ही है। लेकिन यही लोग अपने निजी, अपने को स्थापित करने के लिए निजी मंशा, निजी अनुभव को लोगों को दिया, जबकि वेद किसी का निजी अनुभव नहीं है, निजी मंशा नहीं है। ये सर्वविदित, सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान का ये ज्ञान है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर सबको धर्म के साथ जोड़े, सबको अब धर्म की मुक्ति का अनुभव सबको हो, चाहे वो श्रद्धा से हो, विश्वास से हो, प्रेम से हो। प्रेम और सेवा के बल पर तो जानवर भी होते हैं। किसी जानवर की आप सेवा करते हैं, दूर लगाने के लिए खड़ा करते हैं, खड़ी हो जाती है। बैल को जोतने के लिए उसकी सेवा करते हैं, वो आपके कथनानुसार चलने लगता है। तो ये सेवा के द्वारा, प्रेम के द्वारा सबको विश्वास दिलाना होगा कि सभी परिस्थितियां, सभी घटनाक्रम सत्वृत्तियों में हो, शांति के लिए हो, परम सुख के लिए हो, सुगंध के लिए हो। अपने को शून्य समझकर उनके पास ज्यादा बल बुद्धि साधन है तो उसका दान करके, जिनके पास नहीं है उन्हें भी उपलब्ध करावें, समान व्यवस्था बनावें। मन मतांतर अलग हो सकता है, मनांतर नहीं। मन सबका सुख शांति सुगंध को ही चाहता है, तो मन के मुताबिक कार्य हो, मत के अनुसार कार्य ना हो। इसी में सबकी भलाई है। जो लोग इस विधि से ना माने, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उनको आर्थिक दंड, मानसिक दंड यानी उनका सम्मान सहयोग करना बंद करिए। उससे भी ना माने तो शारीरिक दंड दे करके सभी को इस धर्म के अनुरूप, इस प्रकृति को सुगंध करने के लिए, धरती को सुगंध करने के लिए, प्रकृति में निर्वाध गति हो, प्रकाश वायु अग्नि का धरती में हो, मनुष्य के शरीर में रक्त और प्राण की गति निर्बाध रूप से हो। इसलिए हर मनुष्य बने देवता, धरती स्वर्ग समान, सब दाता बने। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।